हर दान के पीछे कोई कारण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम यानी बर्बरिक का शीश दान सिर्फ दान नहीं था, बल्कि एक दैवीय शाप की पूर्ति थी। आज की कथा में आप सुनेंगे वो अद्भुत रहस्य, जहाँ ब्रह्मा का शाप बर्बरिक की बना मुक्ति का मार्ग और मृत्यु बनी अमरत्व का वरदान। ये है बर्बरिक की शाप और मोक्ष की दिव्य कथा। प्राचीन समय में जब भारतवर्ष में धर्म और अधर्म की लंबी परंपराएं चल रही थीं और युगों का चक्र अभी पूर्णतः नहीं लुप्त हुआ था, एक महान योद्धा जन्म लेने वाला था। उसका नाम था बर्बरिक। वह महान पांडव योद्धा भीम का पौत्र था। भीम और राक्षसी हिडिंबा के वंशज अर्थात भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र के रूप में बर्बरिक की माता थीं। कुछ कथाओं में नाग कन्या अथवा असुर कुल की कन्या मौरवी ये दिखाता है कि उनकी जड़ें सामान्य मानव से ऊपर थीं। जब बर्बरिक बालक अवस्था में ही थे, तब उनकी इच्छा थी कि वह धर्म संकट में फंसे लोगों की सहायता करे। उनकी प्रकृति में वीरता थी, पर साथ साथ बड़ापन और तप था। उन्होंने माता से रणकलाओं का प्रशिक्षण लिया। शिवजी के ध्यान और तपस्या से उन्हें वर मिला। 3 अमोघ बाण, 3 बाण और अग्निदेव से धनुष प्राप्त हुआ, जिन्हें कहा गया कि ये बाण 3 लोकों में विजयी होंगे। 3 बाण की कथा कुछ इस तरह है। पहला बाण लक्ष्य चिन्हित करता, दूसरा उसे नष्ट करता, तीसरा उसे बचाता या फिर लौट आता। इतनी महान शक्ति थी कि यदि सही तरह प्रयोग हो तो संपूर्ण युद्ध पल में समाप्त हो सकता था। श्री कृष्ण ने बाद में इस शक्ति को देखा और समझा कि यदि ये शक्ति किसी भी युद्ध में प्रवेश करेगी तो परिणाम भगवान की इच्छा से अलग हो सकता है। बर्बरिक ने अपनी माता से एक वचन लिया, माँ, यदि मैं युद्ध में जाऊंगा तो मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। ये वचन उसने सामाजिक न्याय की भावना से लिया था। वह इस ओर था कि कमजोरों की सहायता हो। उसकी माँ चिंतित हुई, क्योंकि उन्होंने समझा कि यदि ये शक्ति युद्ध में चली गई तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हारने वाला पक्ष को वह जिताता रहेगा। लेकिन बर्बरिक ने दृढ़ता से कहा, माँ, यही मेरा प्रण है। जब भूमि पर युद्ध की गर्जना सुनाई दी, कुरुक्षेत्र में पांडव व कौरव दोनों का युद्ध अनिवार्य हो गया, तब बर्बरिक अपनी 3 बाण एवं धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर चला। उसने युद्ध के मैदान को देखा, झंडों को, घोड़ों को, रणभूमि को, भीम और घटोत्कच के और पुत्र की भव्य छवि को। परंतु उसकी ओर से हाल ये था कि वह जाकर किसी पक्ष को लगातार नहीं देगा, वह हारने वाले का साथ देगा। एक दिन चोटियां झुकती उठती पड़ी थीं, तो श्री कृष्ण ने स्वयं एक ब्राह्मण रूप धारण किया और बर्बरिक से मिलने आए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम कौन से पक्ष के साथ जा रहे हो? बर्बरिक बोले, जो हारता होगा मैं उस ओर जाऊंगा। कृष्ण ने समझ लिया कि यदि यह महान योद्धा युद्ध में जोड़ेगा तो वह पक्ष जितना चाहेगा जीत लेगा। ये स्थिति धर्म के लिए अनुपयुक्त थी। 3 बाण की परीक्षा के लिए कृष्ण ने एक पीपल का वृक्ष दिखाया और कहा, इस वृक्ष की सारी पत्तियों को एक तीर से बांध दो। बर्बरिक ने पहले तीर छोड़ा, सभी पत्तियां इकट्ठा हो गई, पर कृष्ण ने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे छिपा लिया। फिर बर्बरिक ने दूसरा तीर छोड़ा, वह वृक्ष को हटाया और तीसरा तीर उस छिपे पत्ते को भी पकड़ने चला। वह तीर कृष्ण के चरणों के नीचे घूमने लगा। इसने दिखाया कि बर्बरिक की शक्ति इतनी व्यापक है कि एक एक पत्ता भी नहीं छूटेगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम इस युद्ध में शामिल हो जाओगे तो हार विजय का अर्थ ही बदल जाएगा। दोनों पक्ष बराबर नष्ट हो जाएंगे। बर्बरिक ने कहा, यदि यही धर्म है तो मैं त्याग कर देता हूँ। तब कृष्ण ने कहा, मुझे कुछ दान चाहिए। बर्बरिक ने निःसंकोच कहा, प्रभु, जो भी आप कहें मैं करूँगा। कृष्ण बोले, मुझे अपना सिर दान करो। ये सुनकर बर्बरिक के चेहरे पर क्षणिक आश्चर्य आया, पर उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरा पूर्ण जीवन तो आपके चरणों में है, शीश देना तो शीघ्र ही हो जाएगा। उन्होंने अपने धनुष और तीर रखे और शांति पूर्वक अपना सिर देते हुए कहा, माँ,
मेरा ये वचन है कि मैं अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। उनका सिर कृष्ण ने युद्ध भूमि के समीप उस स्थान पर रखवाया जहाँ से पूरा रणक्षेत्र दिखाई दे सके। कहा जाता है कि उन्होंने बर्बरिक से एक इच्छा भी पूरी की कि वह युद्ध के अंत तक दृश्य रहेगा। कृष्ण ने वरदान दिया कि वो युद्ध समाप्ति तक उस स्थान से देखेगा। बर्बरिक का यह दान केवल शारीरिक नहीं था, ये था स्वयं का त्याग, राज्य की इच्छा छोड़ना, राज्य के लिए लड़ने की चाह छोड़ना और भगवान की गति को स्वीकार करना। युद्ध प्रारंभ हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर भांति भांति की गड़गड़ाहट, शंख ध्वनि, तीर भूमुके, अश्वरथ के क्रंदन से गूंज उठा। बर्बरिक का सिर उस ऊंची चोटी पर था जहाँ से संपूर्ण युद्ध दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि पांडव कौरव दोनों बैठते, लड़ते, हारते और मरते, पर उनके दृष्टिकोण से ये स्पष्ट हुआ कि युद्ध का निर्णायक प्रवाह श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हो रहा था। कहते हैं कि पांडवों ने जीत के बाद तीव्र विवाद किया कि किसका योगदान सबसे अधिक रहा, अर्जुन का, भीम का, द्रौपदी का। तभी कृष्ण ने कहा, चलो दानकर्ता से पूछो जिसने पूरा युद्ध देखा। बर्बरिक का सिर बोला, मैंने देखा केवल एक कदम चक्र, वो था भगवान की चाल। जहाँ जहाँ दृष्टि गई वहाँ सुदर्शन चक्र घूम रहा था, काट रहा था, बचा रहा था। अन्य योद्धा तो केवल माध्यम थे। ये सुन सब चुप रह गए। कृष्ण ने प्रत्युत्तर में कहा, तुमने जो अद्भुत दान दिया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम नाम से। जो भी तुम्हें श्रद्धा से पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। कृष्ण ने कहा, हे दानकर्ता, तुम्हारा शीश दान इतना महान है कि मैं इसे अमर कर देता हूँ। कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो तुम्हें हारे का सहारा कहकर पुकारेगा उसका दुख मैं हर लूंगा। और इस प्रकार बर्बरिक को नाम मिला खाटू श्याम जी। उनकी पूजा आज राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगर में बड़े श्रद्धा साथ होती है, जहां उनका मंदिर स्थित है। ये कथा हमें बताती है, शक्ति यदि विनम्रता में नहीं हो तो वह विनाश का कारण बन सकती है। त्याग का अर्थ केवल वस्तु से नहीं, स्वेच्छा, स्वस्वाभिमान, स्वहट तक हो सकता है। यदि हम अपने वचन व भक्ति में निष्ठावान हों, तो ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं, जैसे बर्बरिक ने किया। विजय का अर्थ केवल लड़ाई में जीतना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना भी है। बर्बरिक ने युद्ध नहीं जीता, उसने युद्ध को देखा। उसने युद्ध को स्वीकार नहीं किया, उसने खुद को समर्पित किया। उसे कहा गया हारे का सहारा, क्योंकि उसने कमजोरों, हारने वालों का साथ देना चाहा था। इसीलिए श्याम भक्त आज भी उसे अपना के रूप में मानते हैं। तो मित्रों, ये थी वो अनमोल कथा, एक महान योद्धा की जिसने केवल 3 तीरों से रणभूमि नहीं बदली, बल्कि अपने शीशदान से कालचक्र को मोड़ा। जिसने यह दिखाया कि सच्ची विजय बाहर नहीं होती, वह भीतर है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री श्याम। अब जानेंगे एक अन्य कथा जिसमें बर्बरीक का शीश श्री कृष्ण ने काटा था। ब्रह्मा जी के शाप के कारण महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष को कुरुक्षेत्र में अपनी सेना के साथ उपस्थित देखकर पांडव भी अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंच गए। दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सभी अपने अपने रथी, महारथी तथा अतीर्थियों का मनोबल बढ़ाने में लगे हुए थे। इसी समय पांडव पक्ष का एक गुप्तचर कौरव पक्ष का कुछ समाचार लेकर आया। उस गुप्तचर के समाचार सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के वीरों के सामने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, पितामह भीष्म के द्वारा कौरव पक्ष के रथियों तथा अतीर्थियों की गिनती, गणना की गई है। पितामह से वीरों का वर्णन सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा कि कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है। इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य ने 1 मास में सबको मार देने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में,
भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 दिन में युद्ध में सबको मारने की घोषणा की है। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के महारथियों को संबोधित करके कहा, श्रेष्ठ वीरों, इस महासंग्राम महास्मर के आरंभ होने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप में से कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों का अंत कर सकता है। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, राजन, फिर भी मैं कहना चाहूँगा, भीष्म आदि महारथियों ने जो घोषणा की है वह पूरी तरह से बेतुकी असंगत है, क्योंकि जीत और हार, विजय और पराजय का पहले से किया गया फैसला निश्चय झूठा, असत्य ही सिद्ध होता है। आपके पक्ष में जो वीर राजा रणभूमि में युद्ध के लिए डटे हुए हैं, वे सब भी नरश्रेष्ठ महान पुरुष है तथा काल के समान हैं। कौरव सेना के द्वारा इनको जीतना संभव नहीं है। राजा द्रुपद, विराट, कैकय, सहदेव, सात्यकी, दुर्जय जिसे जीतना मुश्किल हो, वीर चेकितान, धृष्टद्युम्न के पुत्रों सहित महापराक्रमी घटोत्कच, महाबली भीमसेन तथा किसी से भी पराजित न होने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूँ कि इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार नाश कर सकता है। इनके भय से कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए हिरण भागते हैं। वृद्ध पितामह भीष्म से, वृद्ध बाबा द्रोण से और कृपाचार्य से तथा अश्वत्थामा से भी हमें कोई भय नहीं है। मूर्ख कर्ण से भी हमें क्या भय है। यदि आप मन की शांति, चित्त की शांति के लिए जानना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन का विचार सुनकर घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने हंसकर कहा, महात्मा अर्जुन ने जो घोषणा की वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, सहन नहीं होती है, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे योद्धाओं वीरों पर महान आक्षेप अपमान हो रहा है। उन्होंने जो कहा वह असहनीय, सहन न करने लायक है। इतना कहकर बर्बरीक ने रणभूमि में बज रही शंखों एवं रणभेदी युद्ध के वाद्य यंत्र की ध्वनि बंद करा दी। महाबली एवं महापराक्रमी बर्बरीक ने कहा, राजन, जिस बर्बरीक ने गुप्त क्षेत्र में तप किया है तथा देवियों को प्रसन्न किया है, उस बर्बरीक की बहादुरी बाहुबल के संबंध में सुनिए। आप अर्जुन और श्री कृष्ण सहित चुपचाप खड़े रहें। मैं अकेला ही एक ही मुहूर्त क्षण में भीष्म आदि को मार डालूंगा, यमलोक पहुंचा दूंगा। मेरे रहते आप लोगों को धनुष बाण या अन्य हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं धर्म की शपथ खाकर कहता हूँ कि मेरे मृत्यु के बाद ही आप सब हथियार उठाना। मेरे हाथ में जो ये कभी खत्म न होने वाले बाणों, अक्षय बाण वाला धनुष तथा तलवार, खड्ग देख रहे हैं, ये देवी की असीम कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं। मेरे भयंकर धनुष को तथा मेरी भुजाओं में स्थित इस बल को भी देखो, जो देवी की भक्ति से मुझे प्राप्त हुए हैं। अभी आप इनका पराक्रम देखिए। बर्बरीक का वक्तव्य बातें सुनकर उपस्थित सभी क्षत्रिय योद्धा विस्मित, हैरान हो गए। महापराक्रमी अर्जुन भी आक्षेप करने के कारण लज्जित होकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुसार ही यह सब बातें कही है। इसके विषय में बहुत सी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। कुछ समय पहले इसने पाताल लोक में जाकर 9 करोड़ पलाशी नामक दैत्यों को पल भर, क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था, मार दिया था। अर्जुन को इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम किस प्रकार एक मुहूर्त क्षण में कौरवों का नाश कर सकोगे? क्योंकि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि के द्वारा संरक्षित सुरक्षित कौरव सेना पर विजय पाना महादेव के लिए भी कठिन है। तुम्हारी बातें सुनकर मैं हैरान हूँ। अब हम तुम्हारा उपाय सुनकर ही संतुष्ट होंगे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे पूछे जाने पर सिंह के समान वक्षस्थल, सीना, पर्वत के आकार जैसा शरीर, अतुलित, बेहद बल से संपन्न, नाना प्रकार के आभूषणों से सजे हुए महान पराक्रमी बर्बरीक ने तुरंत अपना बाण उठाया
उसमें सिंदूर के समान लाल रंग की राख भस्म भरकर अपने धनुष पर चढ़ाया। धनुष पर चढ़े हुए बाण को अपने कान तक खींचकर छोड़ दिया। वह बाण मृत्यु को प्राप्त होने वाले दोनों पक्षों के वीरों के नाजुक हिस्सों मर्मस्थलों को चिन्हित करके तुरंत तरकस तीर रखने के पात्र में वापस आ गया। उस लाल राख भस्म ने पांचों पांडव, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा के शरीर को नहीं छुआ, स्पर्श नहीं किया, क्योंकि वे अमर है। वह राख पितामह भीष्म के शरीर के सभी रोओं पर, द्रोणाचार्य और कर्ण के गले पर, दुर्योधन की जांघों जंघाओं पर, शल्य के सीने वक्षस्थल पर, शकुनी के गले कंठ पर, भगदत्त के कमर कटिभाग पर, भगवान श्री कृष्ण के तलवे पर, द्रुपद और मत्स्य नरेश के गले कंठ पर, शिखंडी के कमर कटिभाग पर तथा अन्य सेनापतियों के गले कंठ पर लगा था। उपरोक्त कार्य करने के बाद बर्बरीक ने कहा, आप सबने देखा, इस क्रिया के द्वारा मैंने मृत्यु को प्राप्त करने वाले वीरों के नाजुक स्थान मर्म स्थान का निरीक्षण किया है। अब मैं उन्हीं मर्म स्थानों पर देवी द्वारा दिए गए तीखे एवं अमोघ, जो खाली न जाए, बाण से प्रहार करूंगा, जिससे ये सभी योद्धा पल भर क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आपने देखा, बर्बरीक ने एक बाण में लाल रंग की राख भस्म भरकर छोड़ा। अब प्रश्न आता है, बाबा के तीनों बाण अगर नोक वाले थे, तो एक बाण में रंग की राख भस्म कैसे भरी? इससे ये प्रमाणित होता है, बाबा के पास जो बाण थे उनमें एक आधे चांद के आकार अर्ध चंद्राकार वाला बाण भी था। उसी अर्ध चंद्राकार बाण में बाबा ने लाल रंग की राख भस्म भरी थी। बर्बरीक ने ये जो कारनामा कर दिखाया, इसके संबंध में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। बर्बरीक का ये काम कर्तव्य ठीक वैसे ही था जैसे भगवान श्री राम ने लंका में प्रवेश करने के बाद किया था। प्रसंग इस प्रकार है, भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ लंकापुरी में प्रवेश कर चुके थे। शाम संध्या का समय था। चंद्रदेव पूर्वाकाश में उदय हो चुके थे। सेना के मनोरंजन का समय था। भगवान श्री राम ने चंद्रमा के शरीर पर स्थित काले निशानों चिन्हों को दिखाते हुए अपने सैनिक एवं मित्रगणों से पूछा, आप बताएं, चंद्रमा में यह काले दाग कैसे हैं? सभी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर भगवान को दिया। अंत में वानर श्रेष्ठ कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विचार से आपके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, चंद्रमा आपका दास सेवक है। दास को मान देने के लिए आपने अपने नाम के साथ उन्हें स्थान दिया है। आपका भक्त चंद्रमा ने भी आपका श्याम सांवला रूप अपने हृदय में धारण कर लिया है। चंद्रमा के हृदय में विराजमान आपका श्याम रूप ही चंद्रमा में झलक रहा है। ज्ञानियों में आगे रहने वाले अग्रगण्य श्री हनुमान जी का विचार सुनकर भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान श्री राम ने दक्षिण दिशा की ओर देखकर विभीषण से कहा, विभीषण देखो, 10 दिशाओं में बादल कैसे छा रहे हैं, घुमड़ रहे हैं। बादलों के साथ साथ बिजली भी चमक रही है। तब विभीषण जी ने कहा, प्रभो, चमकने वाली यह न तो बिजली है तथा न ही काले रंग वाले बादलों की छटा है। ये तो लंका की चोटी पर स्थित रावण के महल का एक दृश्य है। रावण उसकी पत्नी मंदोदरी के साथ नाच गानों का आनंद ले रहा है। रावण के छत्र बादलों की काली घटाओं की तरह दिख रहे हैं तथा महारानी मंदोदरी के कानों के कुंडल झुमके जब हिलते हैं, वे बिजली की चमक जैसी आभा रोशनी फैलाते नजर आते हैं। वहाँ जो ताल और मृदंग एक तरह का ढोल बज रहे हैं, वही बादलों मेघों की गर्जने की सी आवाज कर रहे हैं। विभीषण से ये सब सुनने के बाद भगवान श्री राम ने एक ऐसा बाण छोड़ा जिसके विषय में किसी को कुछ पता नहीं चला। उस अदृश्य बाण ने रावण के छत्र मुकुट तथा मंदोदरी के कानों के कुंडल झुमके को काटकर नीचे गिरा दिया। भगवान श्री राम के द्वारा भेजा गया प्रेषित वह बाण अपना काम कर्तव्य करके फिर पुनः तरकस में वापस आ गया। उधर रावण अचानक इस तरह की अघटित घटना अघटन
देखकर स्तब्ध, हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा अभी न तो भूकंप आया, न ही आंधी चली और न ही कोई अस्त्र शस्त्र चलते हुए दिखे। फिर ये अघटित घटना कैसे हुई, वह सोचते ही रह गया। ठीक उसी तरह वीर बर्बरीक ने अपना बाण चलाया, जो अदृश्य होकर अपना काम करके तरकस में वापस आ गया। बर्बरीक का यह करतब देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा था। बर्बरीक ने कहा, आप सभी को अपने धर्म की सौगंध है, कोई भी शस्त्र धारण नहीं करें। मैं अभी 2 घड़ी लगभग 48 मिनट में युद्ध में वीरती को प्राप्त होने वाले योद्धाओं को मार गिराऊंगा। धर्मराज युधिष्ठिर को बर्बरीक का अप्रत्याशित अचानक हुआ कार्य देखकर बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। बर्बरीक को सभी साधुवाद शाबाशी देने लगे, जिससे वहाँ शोर कोलाहल छा गया। ठीक इसी समय भगवान श्री कृष्ण को सूर्यवर्चा का ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया शाप याद आया। उन्होंने तत्काल तुरंत सुदर्शन चक्र को याद कर चुपचाप बर्बरीक का शीश काट डालने का आदेश दे दिया। सुदर्शन चक्र अदृश्य रूप से प्रकट होकर बर्बरीक के शीश को काटकर अपने स्थान को चला गया। अचानक बर्बरीक का शीश कट जाने से सभी स्तब्ध रह गए। सभी एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हुआ? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बर्बरीक को मृत देखकर परिवार के सभी सदस्य शोकग्रस्त दुखी हो गए थे। घटोत्कच हा पुत्र पुकारते हुए मूर्छित बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उपस्थित सभी योद्धाओं की आंखों से आंसू अश्रुधारा बहने लगी थी। सभी ये जानना चाह रहे थे ये सब कैसे और क्यों हुआ। उसी समय वहाँ वीर बर्बरीक की आराध्य पूजनीय सिद्धांबिका आदि 14 देवियां प्रकट हो गयी। देवियों को देखकर सभी विस्मित हैरान हो गए। घटोत्कच तथा अन्य सदस्यों को आश्वस्त ढाढ़स देते हुए देवी चंडिका ने ऊंचे स्वर से कहा, हे राजाओं, ध्यान से सुनो। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने ही सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का शीश काटा है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया वह मैं आपको बताती हूँ। पूर्व समय की बात है। एक बार मेरु पर्वत के शिखर चोटी पर पृथ्वी माता के अनुरोध निवेदन से सभी देवता तथा यक्ष किन्नर तथा गंधर्व आदि देवयोनियां एकत्रित हुई। पापियों के भार से पीड़ित दुखी पृथ्वी माता ने करुण क्रंदन रोना करते हुए देवताओं से कहा, आप मेरे ऊपर लदे हुए पाप के भार को उतारें, मैं बहुत कष्ट पा रही हूँ। तब पितामह ब्रह्माजी भगवान श्री हरि विष्णु से कहने लगे, प्रभो आप मेरी प्रार्थना सुने। आप ही पृथ्वी का भार हरण करने दूर करने में समर्थ है। आप ये कार्य करें। आपके इस कार्य में सभी देवता आपके सहायक होंगे। पितामह ब्रह्माजी की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मुझे ही पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा। अतः आप सब उचित समय की प्रतीक्षा करें। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर कहा, मेरे रहते हुए आप सबको मनुष्यलोक में जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? मैं ही पृथ्वीलोक में अवतार लेकर पृथ्वी के भार बने दुष्टों एवं दानवों का संहार नाश कर दूंगा। आप सब विष्णु भगवान के साथ यही प्रसन्नता से रहिए। यक्षराज सूर्यवर्चा के ऐसे कहने पर ब्रह्माजी को क्रोध गुस्सा आ गया। ब्रह्माजी ने कहा, अरे दुष्ट दुर्मते, पृथ्वी का भार सभी देवी देवताओं के लिए भी असहनीय दुस्सह है। तुम मोह के वशीभूत होकर इस कठिन कार्य असाध्य कार्य को केवल अपने द्वारा ही पूरा होने वाला साध्य बतलाते हो। अरे मूर्ख, द्वापर युग में पृथ्वी का भार बने दुष्टों का संहार नाश करने का जब समय आएगा, उस समय तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने पराक्रम का प्रदर्शन करोगे। उसी समय तुम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारे जाओगे। तुम शाप पाने के योग्य हो, क्योंकि बिना विचारे आचरण व्यवहार करने वाला दंड पाने के योग्य है। ब्रह्माजी के द्वारा शापित होने के बाद यक्षराज सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से क्षमा याचना माफी करते हुए कहा, भगवन
आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे मेरे जन्म से ही ऐसी बुद्धि प्रदान करना जो सभी उद्देश्यों अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। मेरा मन आप में लगा रहे। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। देवियाँ तुम्हारे मस्तक सिर की पूजा करेंगी, जिससे तुम पृथ्वी पर पूज्य होगे। फिर पुनः देवियों ने कहा, भगवान विष्णु की इच्छा से ही सूर्यवर्चा ने घटोत्कच के पुत्र बर्बरी के रूप में जन्म लिया है। धर्मराज ने महाराज युधिष्ठिर के रूप में, पवनदेव ने महाबली भीमसेन के रूप में, इंद्रदेव ने अर्जुन के रूप में एवं अश्विनी कुमारों ने सहदेव एवं नकुल के रूप में जन्म लिया है, ग्रहण किया है। भगवान श्री हरि विष्णु ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित प्रकट हुए हैं। पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए शाप के कारण हमारा भक्त बर्बरीक आज दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त हुआ है। इसमें किसी का भी दोष नहीं देखना चाहिए। ये सब पहले पूर्व से निश्चित था। इतना कहने के बाद पश्चात देविया चुप हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदुक्त भूमिपा देव्या तत्तथैव न संशय। राजाओं, देवियों ने जो कहा वह सत्य है। बर्बरीक के जन्म के समय मैंने ये सब बातें याद करके स्मरण करके उसे गुप्त क्षेत्र में देवियों की आराधना पूजा के लिए भेजा था। आज ब्रह्मा जी के शाप को सत्य करने का समय आ गया था। उसी के अनुसार मैंने बर्बरीक का वध किया है। राजाओं को बर्बरीक के वध का स्पष्टीकरण देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने चंडिकाओं से कहा, चंडिकाओं, ये मेरे भक्त का शीश सिर है। इसे अमृत से सींचकर राहु के शीश की तरह अजरमर बना दो। भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार चंडिकाओं ने मृत पड़े बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर अमर बना दिया। वीर तथा धर्मात्मा बर्बरीक के शीश में प्राणों का संचार होने के बाद पश्चात उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपनी कृतज्ञता आभार प्रकट की। इसके बाद शीश ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी अभिलाषा इच्छा जताते हुए कहा, भगवन, अभी होने वाले इस धर्म युद्ध को देखने की मेरी इच्छा है। आप मेरी अभिलाषा पूरी करें। भगवान श्री कृष्ण ने बादल मेघ की तरह गंभीर वाणी में कहा, वत्स पुत्र, जब तक यह पृथ्वी नक्षत्र चंद्रमा तथा सूर्य मौजूद विराजमान है तब तक तुम पृथ्वी पर लोगों के द्वारा पूजे जाओगे। अब तुम इस पर्वत शिखर चोटी पर से इस युद्ध को देखो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम देवियों की तरह सभी लोकों में घूम विचरण सकोगे। जो लोग तुम्हारी पूजा आराधना करेंगे तुम उन्हें इच्छित वर प्रदान कर सकोगे। विशेषकर कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारे पूजन से बच्चों बालकों के वात पित्त कफ आदि रोग ठीक हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वर प्रदान करने के बाद देवियाँ बर्बरीक के शीश पर फूलों पुष्पों की वर्षा करने लगी। देवियों ने उनको चांडिल नाम देते हुए प्रदान करते हुए कहा, तुम इसी नाम से ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। ऐसा आशीर्वाद देकर देवियाँ गायब हो गयी, अंतर्ध्यान हो गयी। पांडवों ने इसके बाद बर्बरीक के धड़ का संस्कार कर दिया। बर्बरीक का शीश युद्ध देखने के लिए पास के पर्वत शिखर पर स्थित हो गया। इसी तरह मित्रों, आपके लिए इस चैनल पर अनेकों कथाएं हैं, तो सब्सक्राइब करें और जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री श्याम।